होंगे। यहाँ पे 4 जली हुई बस खड़ी है। ये चारों बस जो है वो जल के राख हो चुकी है। धुआं उठते हुए देखा तो सब दौड़ के आए तो पूरा बिल्कुल आग लग चुका था उस समय। ज्यादा देर नहीं, 5 मिनट में समूचा जल के रखा। बस की क्या हाल हो चुकी है देखिए। बस किस तरह से जल के खाक हो चुकी है, राख हो चुकी है। देखिए बस का पुर्जा जल चुका है। कि हम लोग के लिए तो और है कि इससे रोजी रोटी चल रहा था सभी का। कम से कम 12 स्टाफ ऐसे थे जो इससे कमा रहे थे, खा रहे थे। डर तो बना हुआ होगा एकदम आप लोग का? ठीक है, एकदम बना हुआ है। आप लोग को भी तो सर लग रहा होगा कि खतरे की घंटी बज चुकी है, कहीं को बदला लेने का तो प्रयास नहीं कर रहा। सीसीटीवी कैमरा तो यहाँ पे होंगे। इसी प्रकार से सीसीटीवी कैमरे की भी जांच की जा रही है। क्योंकि यहाँ पे बगल में पेट्रोल पंप भी है। और बहुत बड़ी हादसा होने से बच गया। और बगल में पेट्रोल पंप भी है। और अगर जो आग फैलता तो आपका पेट्रोल पंप बगल में। नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। अभी मैं बिहार के गया जिले में मौजूद हूँ और मेरे पीछे देख रहे होंगे यहाँ पे 4 जली हुई बस खड़ी है। ये चारों बस जो है वो जल के राख हो चुकी है। और ये महारानी कंपनी की सारी बसें, थोड़ा सा ये कैमरा में साथ में आते रहिएगा। ये जो सारी जो बसें हैं ये देखिए लिखा हुआ है महारानी। ये महारानी कंपनी के, कैमरा में दिखाइएगा, ये महारानी कंपनी की बसें हैं। और ये बीते दिन 21 तारीख को रात में लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में इन चारों बस में अचानक से आग लग जाती है। अब कैसे लगती है तो क्यों लगती है वो जानने का मैं प्रयास करूंगा। और ये जैसे ही लगभग रात के 1:30 बजे इस बस में आग लगती है। चारों बस महारानी कंपनी की है, तो जल के पूरी तरह से खाक हो जाती है, राख हो जाती है। थोड़ा कैमरा में इधर भी आइएगा, थोड़ा सा बीच में आइएगा, मेरे साथ आइएगा, थोड़ा इधर दिखाइएगा बस की क्या हाल हो चुकी है। देखिए बस किस तरह से जल के खाक हो चुकी है, राख हो चुकी है। देखिए बस का पुर्जा जल चुका है। यहाँ पे दिखाने का प्रयास कीजिएगा, सब दिखाइए कैमरामैन, किस तरह से बस पूरी जली हुई है। पूरी टायर से लेकर के पूरा बस जल के राख हो चुका है। और 1 नहीं 2 नहीं 4 बसें जो है महारानी कंपनी की जल के राख हो चुकी है। कैसे आग लगी इस बस में वो मैं जानने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे जो मैनेजर वगैरह हैं, चाहे जो मालिक वगैरह होंगे, उनसे मैं बात करें। थोड़ा कैमरा पीछे भी आइएगा, थोड़ा सा इधर आइएगा, थोड़ा सा इधर को भी सीन दिखा दीजिए कैमरामैन, कि बस का पीछे का भी थोड़ा सा दृश्य दिखा दीजिए किस तरीके से बस पूरी तरह से जल के राख हो चुकी है। थोड़ा सा इधर आइएगा मेरे साथ, दिखाइए ये सारा चीज दिखाइए किस तरह से पूरी यहाँ पर क्षतिग्रस्त से जल के राख हो चुकी है। यहाँ पे 4 बसें लगी हुई थी, महारानी कंपनी की है। थोड़ा सा पीछे चलिएगा कैमरामैन, मेरे साथ आइए, हमको आगे आने दीजिए। आइए इधर आइएगा, इधर आइए। यहाँ पे ये स्टैंड बना हुआ है, दिखाइए कैमरामैन। यहाँ पे 4 बसें खड़ी थी, और भी अन्य बसें खड़ी होती, लेकिन उस दिन रात में 4 बसें खड़ी थी। देखिए किस तरह से अचानक आग लगती है और पूरा बस जो है धू करके जल करके राख हो जाती है। अब कैसे आग लगती है वो मैं जानने का प्रयास करूंगा और आगे का क्या कार्य हो रहा है वो मैं जानने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा आइएगा कैमरामैन, दिखाइएगा, थोड़ा सा साथ में आइएगा, दिखाइए ये सारा किस तरीका से है। थोड़ा दिखा दीजिएगा अंदर का भी, थोड़ा दिखाइए अंदर का। इधर आइए कैमरामैन, तो इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। देखिए अब और सामने दिखाइए। देखिए ये सारी बसें जो चारों 1 2 3 4 थोड़ा सा नहीं दिखाई, चारों बस जो है वो जल के पूरी तरह से राख हो चुका है। यहाँ पे कुछ लोग हैं मौजूद है, थोड़ा इधर चारों तरफ दिखाइएगा। यहाँ पे इतने सारे घर वगैरह बने हुए हैं और एक होटल भी बना हुआ है। यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है। जो बस चारों जो महारानी के है, इन चारों बसों में जो आग लगी थी धू कर जल के पूरी बस राख हो चुकी है। तो यहाँ पे जो महारानी कंपनी है उन्हीं के ये लोग स्टाफ लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बस में आग कैसे लगी। तो आइए इनसे थोड़ा बातचीत करने का प्रयास करते। थोड़ा नजदीक आ जाइएगा कैमरामैन। क्या नाम है सर आपका? संतोष कुमार। सर महारानी कंपनी के आप कौन हुए? मैनेजर है। आप यहीं पे रहते हैं अवेलेबल? नहीं, ऐसा दिन में ड्यूटी रहता है मेरा। दिन में? और बस में आग लगी नाइट में? हाँ, करीब 1:30 टाइम, 1:30 बजे का? 1:30 बजे के आसपास। लोग ने धुआं, थोड़ा तेज बोलिएगा सर। धुआं उठते हुए देखा तो सब दौड़ के आए तो पूरा बिल्कुल आग लग चुका था उस समय। ज्यादा देर नहीं, 5 मिनट में समूचा जल के 5 मिनट में जल के पूरी राख हो गई? पूरी राख हो गई। कैसे आग लगी सर? इसकी जानकारी तो छानबीन चल रही है अभी।
कोई पता नहीं चल पाया कि किस कारण से आग लगा है। नहीं पता चल पा रही। नहीं पता चल पाया। प्रशासन तो जांच कर रहे हो कि सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी होंगे। आज थाने में भी एफआईआर कराया गया है और सीसीटीवी का भी फुटेज खंगाला जा रहा है, जिसमें अभी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि जिससे किसी पर शक किया जाए या किसी तरह का आदमी का इन्वॉल्वेशन हो, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ खबर में चल रही थी कि कोई सिगरेट पी करके मतलब फेंक दिया, उसकी वजह से आग लगी, ऐसा खबर चल रही थी। नहीं, इस तरह का अफवाह है, कोई गलत मैसेज दे रहा है, वो सही बात नहीं है। बल्कि अपने अपार्टमेंट करीब 1:30 में देखा आदमी तो यहाँ पर धुआं उठ रहा था, और धुआं उठ के कोई टाइम ही नहीं दिया। क्या लगता है सर कि कोई आग लगा के चोरी चुप के भाग गया, किसी के आपसी रंजिश दुश्मनी, किसी पे कोई शक? देखिए, किसी बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो तो जांच का विषय है, जो प्रशासन जांच करेंगे, उनको सूचना दे दी गई है और वो अपने कार्रवाई कर रहे हैं। क्या लगता है कि खुद से बस में आग लग गई होगी? अभी क्लियर वे में नहीं बोलना है, बल्कि बोल नहीं सकते हैं कि क्या कारण है। क्या बस ये चारों बस कब से खड़ी थी यहाँ पे? ये उसी दिन शाम में खड़ी हुई थी। ये चारों बसें कौन सी रूट की, कहाँ कहाँ चलती हैं? एक कोठी चलती है, एक कलकत्ता चलता है और एक इमामगंज चलता है, और इमामगंज ही चलते 2 गाड़ी। ये महारानी कंपनी में लगभग कितने बसें चलती हैं? करीब 100 से 150 गाड़ी के लगभग होगा। 100 गाड़ी का आसपास। अब 100 गाड़ी में 4 गाड़ी जो है बिल्कुल जल के तो राख हो चुकी है। हाँ, बहुत नुकसान तो हुआ ही। मालिक तो कलेजे पे पत्थर रख के अब गाड़ियां चला रहे होंगे। वो क्या करेंगे, उनका तो नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। तो क्या ये सारी जो बसें हैं, इस बसें के तो इंश्योरेंस वगैरह तो होंगी? हाँ, इंश्योरेंस वगैरह है और करीब का कागज पत्र कंप्लीट है, कोई सब में कोई दिक्कत नहीं है। क्या इंश्योरेंस से सारी चीज मिलने की संभावना, क्या बातें हुई? देखिए, वो तो आगे अथी का विषय है, जो अथी जांच का विषय है, वो लोग क्या करते हैं उसके बाद ही कुछ किया जा सकता है। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार, आप कौन हुए महारानी कंपनी के? मैनेजर हैं। अभी मैनेजर। हाँ। जिस समय बस में आग लगी थी रात में, क्या आप यहाँ पे मौजूद थे उस समय? नहीं, यहाँ पे नहीं थे। आप कहाँ पे थे? आपका कब ड्यूटी होता है? हमारी ड्यूटी दिन में रहती है, लेकिन यहीं पास में रहते हैं। नाइट भी तो किसी की ड्यूटी होंगी? नाइट में बस का बुकिंग थोड़ी होता है कि ड्यूटी रहेगी। नाइट ड्यूटी नहीं किसी को। तो ये बस का देखभाल कौन करते हैं फिर? देखभाल करने के लिए गार्ड वगैरह रहते हैं। तो गार्ड वगैरह से आप लोग इंक्वायरी किए कि कैसे आग लगी? गार्ड वगैरह से इंक्वायरी किए तो गार्ड वगैरह नहीं समझ पाया अभी किस तरह से जला है इसको। मतलब कुछ भी कोई लिंक नहीं मिल पा रहा है अभी कहाँ किस तरह से आग लगी। सीसीटीवी कैमरा तो यहाँ पे होंगे ही। इसी प्रकार से सीसीटीवी कैमरे की भी जांच की जा रही है कि कहीं कोई वगैरह प्रशासन को दिया गया है, हाँ। उस पर जांच वो कर रहे हैं, वो जांच कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा हम लोग के हिसाब से जो सीसीटीवी में देखा गया, अगल बगल का भी देखा गया कि कहीं दूसरे छोर से तो कोई नहीं आया, लेकिन किसी तरह का कोई आपका इन्वॉल्वेशन मतलब इनपुट नहीं है कि वो कोई आया, ऐसा कुछ दिखाई ही नहीं पड़ा। ये जब चारों बसें में आग लगी, जिस तरह से जल के राख हो चुकी है, तो ये आसपास के घरों को भी तो नुकसान पहुंचा है। नुकसान हुआ है, कुछ देख रहे हैं बगल में वो सब, उनका एसी वगैरह जल गया, पीछे का भी नुकसान कुछ। यहाँ पे बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ी हादसा हो, क्योंकि यहाँ पे बगल में पेट्रोल पंप भी है। हाँ, बहुत बड़ी हादसा होने से बच गया, और बगल में पेट्रोल पंप भी है, और अगर जो आग फैलता तो आपका पेट्रोल पंप बगल में। आप लोग तो मैनेजर हैं, आप लोग कंपनी के मैनेजर बहुत दिनों से कार्यरत है, क्या आप लोग लगता है कि मालिक के किसी से आपसी दुश्मनी या रंजिश कभी थी जिसका बदला लिया गया? देखिए, वो तो जांच का विषय है कि कोई शक आप लोग का? नहीं, शक ऐसा कुछ नहीं है। मालिक को कि नहीं पे कुछ ऐसा मालिक तरफ से आप लोग की बातें हुई? नहीं, किसी तरह का मालिक को बोल रहे थे कि किसी तरह का कोई शक नहीं है। हाँ, इसका जांच प्रशासन करेगा कि किस पर क्या होता है। अब ये जो चारों रूट की जो बसें थी, ये तो बिल्कुल आपका 4 रूट ठप पड़ गया होगा। हाँ, ठप पड़ गई है। तो आप लोग तो मालिक का तो बस भी जल के राख हो गई, और जो दिल्ली का जो पैसेंजर था, पैसेंजर लोग भी सारा नुकसान, पैसेंजर की तरफ से भी जो इनकम होता है, को बहुत ज्यादा कष्ट होता। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र कुमार। आप महारानी कंपनी कौन हुए? हम मैनेजर पोस्ट पे हैं, बुकिंग करते हैं। इतने सारे मैनेजर यहाँ पे कार्यरत हैं सर, क्या आपको लगता है कि ये बस में आग कैसे लगी? ये तो जब हम थे ही नहीं तो अब कैसे बता सकते हैं, हम तो यहाँ पर थे नहीं। साइलेंट कर। यहाँ रात में हम लोग कोई नहीं थे। रात में कोई भी ड्यूटी में नहीं रहते आप? ड्यूटी में गार्ड था मेरा, एक बार गार्ड थे, उनको नहीं शक हुआ किसी पे? उसको भी शक नहीं हुआ, तो अंधेरे में था, तो बोला कि हम गए, लेकिन कोई आदमी तो था। तो आप लोग को डर बढ़ गया होगा सर कि आए दिन भी तो अभी भी तो गाड़ियां लगी हुई रहती होगी? हाँ, आदमी लग रहती है, एकदम डर तो बहुत ज्यादा बन गया।
ये घटना से बहुत काफी डर बना हुआ है। कितना कितना का लगभग नुकसान हो गया? कम से कम ही तो करोड़ से ऊपर ही का नुकसान हुआ है। करोड़ों का। एक बस की कीमत लगभग, सारी एसी बसें थी? नहीं, एक एसी है, बाकी नॉन एसी थी। ये बसें दिखाइए कैमरामैन, ये जो बसें थी ये एसी बसें थी और ये जो 3 बसें हैं वो नॉन एसी बसें थी। तो क्या इंश्योरेंस मिलने की संभावना है? वो तो कार्य प्रगति पे हो तो चल ही रहा है। तो क्या लग रहा है कि पुलिस प्रशासन अच्छे से तहकीकात करे, छानबीन करे, जांच पड़ताल कर रही है? अब तो कर रही है भाई, अभी तक तो तत्पर है। कुछ मतलब प्रशासन की तरफ से कुछ लिंक मिला आप लोग को? नहीं, अभी तक कोई लिंक नहीं मिला है। कितना मतलब 2 दिन तो बीत चुके हैं? 2 दिन बीत चुके हैं लेकिन कोई लिंक नहीं मिल पाया। डर तो बना हुआ होगा एकदम आप लोग का? ठीक है, एकदम बना हुआ है। आप लोग को भी तो सर लग रहा होगा कि खतरे की घंटी बज चुकी है, कहीं को बदला लेने का तो प्रयास नहीं कर रहा है। देखिए जो घटना है ना, बहुत थोड़ा सा सोचनीय विषय हो गया है कि इस तरह का घटना कैसे हुआ ये नहीं पता किस कारण से हुआ, लेकिन सोचनीय विषय है कि इस तरह का एक बैग आग लग जाना, वो भी 4 बसें खड़ी, चारों जल के राख हो गई। कितना समय लग जाता है लगभग जल के राख होने? आप लोग आते आते करीब आग करीब 1:30 के लगभग कैमरा सीसीटीवी फुटेज के अनुसार 1:30 में आग लगी थी। वो सीसीटीवी पहले कौन से बस में आग लगती है सीसीटीवी के अनुसार? पहले 1651 में लगी है। 1651 ये बस दिखाइएगा, BR02 Q 1651 में बस में सबसे पहले आग लगती है, वहीं से दूर दूर जलती है और चारों बस में आग पकड़ लेती है। अब इधर दिखाइए कैमरा पे, पहले उसी बस में आग लगती है? हाँ, पहले उसी में जो सीसीटीवी में दिखाई पड़ रहा है कि उसके बाद धीरे धीरे सब में लग उसके बाद तो सभी लगातार मुश्किल से 8 मिनट के अंदर टोटल गाड़ी जल के राख हो गई। सीसीटीवी में क्या लगता है कि एक ही बस में आग लगने सब में लगी है या फिर सब में लगाया गया? नहीं, एक ही में लगा है। एक ही में लगने सब में लगी। हाँ। क्या इस तरह का बस में सब फंक्शन होता है कि शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है? नहीं, कि सभी स्विच जो है सो कटा हुआ रहता है, बल्कि चाबी काटने के बाद टोटल ऑफ हो जाते हैं। कैसे लगा होगा फिर, एक अनुमान बताइए कैसे लगा होगा? टेक्निकल जो है सो जांच होगी, अब जांच जो प्रशासन कराएंगे। टेक्निकल हो सकता है, यदि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे आपने भी बोला कि सारा चीज स्विच ऑफ किया गया था, थोड़ा देख के बाबू, थोड़ा स्विच ऑफ किया गया था, फिर भी बस में आग लगी है तो कहीं ना कहीं कोई या तो आगे आग से संपर्क हुआ होगा बस का। नहीं, टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि अब कुछ कट गया तो कुछ का ही लाइन कटेगा ना। वो टेक्निकल फॉल्ट तो जांच का विषय है कि क्या होगा। लेकिन आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा? कोई समझ में नहीं आ रहा। सीसीटीवी में कहीं कोई व्यक्ति वगैरह कुछ नहीं? व्यक्ति का इनपुट नहीं है, यहाँ पर कोई आया नहीं है, ना कोई यहाँ से कोई जाते दिखाई पड़ रहा है कि आग लगाने के बाद भाग जाता, तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। बहुत ज्यादा सोचनीय है कि हम लोग के लिए तो और है कि इससे रोजी रोटी चल रहा था सभी का। कम से कम 12 स्टाफ ऐसे थे जो इससे कमा रहे थे, खा रहे थे। देखिए ये सिर्फ 4 बसें जल के धू धू के राख नहीं हुई है, इन चारों बसों से लगभग 12 से 15 परिवारों का घर चलता था और आज उन परिवार के लोग जो इसमें कार्य करते थे, अपना रोजी रोटी कमाते थे, उनका घर परिवार चलता था। आज उनका घर परिवार में भी रोजी रोटी के लिए ये बसों का इनकम का साधन था। थोड़ा सा दिखाइएगा कैमरामैन कि बस में सिर्फ और सिर्फ लोहे का जो पार्ट है वो सिर्फ दिखाई दे रहा, बाकी जितने भी चीजें थी वो सारा चीज बिल्कुल जल के राख हो। थोड़ा कैमरामैन आइएगा साथ में, पूरी तरह से जल के राख हो चुकी है। और इस तरह का घटना अगर कोई जानबूझ से किए होंगे तो वो काफी निंदनीय है, इस तरह का नहीं करना चाहिए। और प्रशासन की टीम इस पे मुस्तैदी से जांच कर रही है और इसका जांच होना भी चाहिए। अगर कोई दोषी पकड़े जाते हैं या गुनाहगार पकड़े जाते हैं तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।